नमस्कार। मैं निधि बनाओ ज़िंदगी में एक बार फिर से आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरा। टॉक टू योरसेल्फ। यू ऑल पीपल टॉक टू इवन मी। टॉक टू फ्रेंड्स, टॉक टू कलीग्स, टॉक टू पेरेंट्स, टॉक टू ब्रदर्स, सिस्टर, नेबर्स जो साथ में बैठे हैं, कोई भी इवन अननोन, हम उनसे भी बात करने में नहीं चूकते। दिस इज़ ऑल अबाउट अस। सो लेकिन आप अपने आप से खुद बात करना भूल जाते हैं। तो आज मैं यही कहूँगी, टॉक टू योरसेल्फ। मैंने भी ये बात कुछ सालों पहले समझी कि अपने आप से बात करना कितना ज़रूरी है और इसके क्या रिजल्ट्स होते हैं, ये मैं आज आपको समझाना चाहती हूँ। क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं चाहती हूँ कि उसे आप सुने और समझें। अगर आपके काम का है तो उसे ज़रूर अपनी लाइफ में लेने की कोशिश कीजिए। देखिए, टॉक टू योरसेल्फ का मतलब ये नहीं है कि आप मिरर के आगे खड़े हो जाएं और खुद से बात करें। टॉक टू योरसेल्फ का मतलब ये भी नहीं है कि फ़ोन आप खुद को मिलाएं, राइट। टॉक टू योरसेल्फ का ये मतलब है कि आप शीशे में खड़े होकर अपनी शक्ल तो देखते हैं, लेकिन अपने मन को देखिए, अपने 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 दिल से बात कीजिए। हम नहीं करते हैं ना, हम खुद से बात करने का टाइम ही कहाँ है। सारा दिन व्हाट्सएप, ट्विटर, टिकटॉक, ना जाने कितनी सारी ऐप्स हैं जिनमें हम लोगों ने अपने आप को बहुत सारे ग्रुप्स में, ऐप्स में ऑक्यूपाई कर रखा है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, इन सब को हटा के हमें टाइम नहीं मिलता, फिर हम सो जाते हैं। और सोने का भी टाइम आजकल, किसी का भी टाइम बिल्कुल भी एकदम एक्यूरेट टाइम किसी का भी नहीं, ना उठने का ना ही सोने का। लेकिन 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 मैं यही कहूँगी, बार बार टॉक टू योरसेल्फ। अभी टॉक टू योरसेल्फ मैं कह तो रही हूँ, लेकिन करना कैसे है, मैंने कैसे स्टार्ट किया था वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, टॉक टू योरसेल्फ का सबसे पहले एक फंडा मैं ये बताना चाहूँगी। ऑलवेज कीप योरसेल्फ इन डिसिप्लिन। अब ये डिसिप्लिन का मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल मिलिट्री रूल आप शुरू कर दें, सुबह 5 बजे उठें, फिर जॉगिंग जाएँ, ये दिस दैट, नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, डिसिप्लिन अपने आप को रखने का ये मतलब है कि अगर आप सपोज़ आजकल लॉकडाउन में हम बहुत ही आलसी हो गए हैं, बैठे बैठे आपने खाना भी खाया है, पानी भी पिया है, चाय भी पी है, तो उसका कप या प्लेट इमीडिएटली आप किचन में रखाइए। आप क्या सोचते हैं, अभी जाऊँगा ना, अभी जाऊँगा थोड़ी देर मम्मी, या मैं जाऊँगा या जाऊँगी तो मैं रख दूँगा। इससे क्या होता है, आलस। आलस, जब तक कि आलस हमारे ऊपर, लेज़ीनेस बहुत हावी रहेगी, तो ट्रस्ट मी, आप कभी भी अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं रख सकते। डिसिप्लिन में सबसे पहले यही है, जानबूझकर आपने जो चीज़ यूज़ की है उसको इमीडिएटली उसकी जगह पे वापस रख दीजिए यूज़ करने के बाद। और कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, किसी से मत मांगिए, आप अपने आप करने की कोशिश कीजिए। देखिए आपकी लाइफ कैसे चार्ज होती है और आप कैसे चार्ज होते हैं, करके तो देखिए। स्पेशली इन दिनों जबकि हम सारा दिन फ़ोन पकड़ा सोफे पर या बेड पर, और इतने लेज़ीनेस हो जाती है कि घंटों बीत जाते हैं, 2 बज जाते हैं, 4 बज जाते हैं, हम मॉर्निंग बात भी नहीं ले पाते हैं, राइट। तो ब्रेकफास्ट तो बहुत दूर की बात है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, अपने आप को डिसिप्लिन में रखना बहुत 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 ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं, इनको मिलिट्री रूल तो लागू होने वाला है नहीं। इसके बाद फिर आप अपने आप से कैसे बात करेंगे। अब देखिए, मोबाइल के बिना जीना तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। कि मोबाइल ही है इस टाइम, इस लॉकडाउन पीरियड में, जिसने हम सबको कहीं ना कहीं, हमारे दिल, हमारे दिमाग को एकदम कंट्रोल करके रखा हुआ है। नहीं तो हम सब पागल होकर रोड पर आ जाते। लेकिन और लॉकडाउन तोड़ के बस कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हम लोग कर ही देते। लेकिन ये टेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं हमें घर पे रोकने पे भी मजबूर किया है, कहीं ना कहीं हमारा दिल बहला के रखा है। लेकिन एक बात मैं ये भी कहूँगी, रात को सोने से पहले 5 मिनट, सिर्फ 10 मिनट, जितना टाइम, मैं कहती हूँ 2 मिनट आप दे दीजिए, बिल्कुल अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए। और कुछ नहीं सोचना है। जितनी दिन भर आपने बातें की हैं वो आपके आपके दिमाग के सामने अपने आप ऑटोमेटिकली घूमेगी। बस आप उन घूमती हुई चीज़ों को देखिए, उनको महसूस कीजिए। दिन भर आपने क्या किया, कितनों को व्हाट्सएप मैसेजेस भेजने हैं नेक्स्ट डे, आप उसके बारे में सोचेंगे, राइट। लेकिन इन सबको सोचने के बाद नींद नहीं आ रही है, 1 घंटा हो गया, अब क्या करेंगे। आप चुपके से अपनी आंखें बंद करके रिलैक्स हो जाइए और आपने कुछ नहीं करना है, बस आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए एंड फोकस ऑन योर ब्रीथ। अपनी सांसों को काउंट भी नहीं करना है, कुछ नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं, कोई मंत्र नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। सिर्फ अपनी सांसों को आप फील कीजिए और ढूंढिए इसका कनेक्शन हमारी बॉडी में कहाँ है, कौन से तार के साथ हमारी ये सांसें जुड़ी हैं।
जस्ट फाइंड आउट दैट। ये रास्ता ढूंढते 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 आपको कब नींद आएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और ट्रस्ट मानिए, ऐसे करते करते ना, ये मैंने क्यों बोला कि टॉक टू योरसेल्फ, यही जो टाइम जो मैंने मेडिटेशन के लिए आपको बोला है ना, 2 मिनट की भी, ये डेली जब प्रैक्टिस करने लगेंगे, इसमें साल भी लग सकता है, इसमें कुछ दिन भी लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं, हफ्ते भी लग सकते हैं, लेकिन आप इसे एक रूटीन में डाल दीजिए। जिस तरीके से आप सबको मैसेजेस भेजते हैं ना, बस एक मैसेज आपने सोते वक्त अपने आप को भेजना है। क्या मैसेज भेजना है? अपने आप को ढूंढिए, आप क्या हैं, कितनी सारी एबिलिटीज़ आपके अंदर छुपी हैं, कितने टैलेंट्स आपके अंदर छुपे हैं। आपने औरों को तो तरक्की करते हुए देख लिया और खुद आप मन में सोच कर बैठ गए, लेकिन कभी आपने ये सोचा आपके अंदर भी ईश्वर ने कुछ ना कुछ टैलेंट ज़रूर लेके भेजा है, उसको फाइंड आउट कीजिए। उसे ढूंढने का तो टाइम ही नहीं है आपके पास, क्योंकि आप दूसरों का टैलेंट देख रहे हैं, दूसरों के बने बनाए टिकटॉक्स देख रहे हैं, राइट? आपका टैलेंट कुछ भी नहीं है क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? कोई ना कोई क्रिएटिविटी तो आपके पास ज़रूर होगी, उसे ढूंढिए। यही टाइम है। टॉक टू योरसेल्फ। बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ टॉक टू योरसेल्फ एट नाइट फॉर 2 or 3 minutes.